सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। तेरा फिगर देख के छोरी मेरे जिगर में हलचल हो रही, तेरा फिगर देख के छोरी मेरे जिगर में हलचल हो रही, तेरे ढूंगे पैर हल्ले तेरी मटकियां पोरी पोरी, तेरे ढूंगे पैर हल्ले तेरी मटकियां पोरी पोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिश्र न्यूज। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। एक्टिंग करने का चस्का वैसे तो आजकल के हजारों युवाओं को है। एक्टिंग में करियर बनाने के लिए यंगस्टर्स महानगरों में जा रहे हैं। किसी के हाथ निराशा लगती है तो किसी की किस्मत का तारा चमक जाता है। ऐसा ही एक सितारा जो हॉलीवुड यानी कि हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में चमका, उसका नाम है कविता जोशी। तेरा फिगर देख के छोरी मेरे जिगर में हलचल हो रही, तेरा फिगर देख के छोरी मेरे जिगर में हलचल हो रही, तेरे ढूंगे पैर हल्ले तेरी मटकियां पोरी पोरी, तेरे ढूंगे पैर हल्ले तेरी मटकियां पोरी पोरी। जज्बा हो तो इंसान कोई भी मंजिल पा सकता है, यही हौसला लेकर आगे बढ़ी कविता जोशी। वो कलाकार है जिसने हरियाणवी फिल्मों से अपना नाम कमाया। उत्तराखंड की रहने वाली कविता जोशी के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा हरियाणवी फिल्मों में काम करना, कैसे मुश्किलों को पार कर कविता आगे बढ़ी, उस पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के इस बाला का जलवा इन दिनों हरियाणा से लेकर पश्चिमी यूपी तक बिखरा हुआ है। रुद्रपुर की रहने वाली कविता जोशी, जिनका मूल नाम है प्रियांशी जोशी, हरियाणवी और पंजाबी फिल्मों में सुपरस्टार के तौर पर उभरी हैं। उन्हें बचपन से ही डांस, एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था। हरियाणा के सुपरस्टार उत्तर कुमार जरूर वो शख्स हैं जिनके जरिए वो आज हरियाणा, पंजाब और यूपी में छाई। कहा जाता है कि एक बार उत्तर कुमार अपनी एक फिल्म के गीत फिल्माने के लिए नैनीताल आए। इस दौरान कविता उनसे मिली। उत्तर कुमार को उनकी एक्टिंग इतनी पसंद आई कि सीधे अपनी फिल्म में मौका दे दिया। इसके बाद कविता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में कविता की एक्टिंग का सिक्का चलता है। कविता को पता था कि उन्हें हरियाणवी फिल्मों में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। कारण था हरियाणवी बोली। फिर भी कविता जोशी ने हार नहीं मानी और आज पराठेदार हरियाणवी वो बोलती हैं। मैं यहाँ मजबूरी में खड़ी हूँ, कुछ गलत मत सोचना। मैं भी मजबूरी के साथ खड़ा हूँ। मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ। और मैं टेंशन के साथ। कविता अब तक नटखट, हम दो भगोड़े, झलक, सेनापति, हम मिलके दिखाएंगे, लाट साहब, धर्म संकट, कुनबा, फक्कड़ जैसी कई हरियाणवी फिल्मों में अदाकारी का जौहर दिखा चुकी हैं। पंजाबी फिल्म कुड़ी शेर मुंडा सवा शेर में भी उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। हुणे फोड़ दियांगी। देखो दी कच्चा खानो आदमी तैयार रंदी है। हजी तक दंद नहीं टूटे तेरे, दादी न बोल रही। कविता समाज में बदलाव लाने वाली कई फिल्मों में भी काम करती आ रही हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो या महिला सुरक्षा का। आगे भी कविता जोशी अपनी फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। स्पेशल डेस्क MH1 न्यूज। वैसे तो तुम बड़े मर्द बनते हो, तो मैं इससे कुश्ती कर लूं। रात को जंगल में रुकेंगे। अब मुझे आदत थोड़ी ना ऐसी जगह रहने की। तो आज यही शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। कविता जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। सबसे पहले नमस्कार सभी को, और आज योग दिवस है। सभी को योग दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग सब में आपका जलवा है। तो सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि कैसे आपको अपने अंदर के टैलेंट के बारे में पता चला और फिर इसी हुनर को कैसे आपने आगे अपने करियर के लिए चुन लिया। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ उत्तराखंड से, और मैं रुद्रपुर के पास एक गाँव पड़ता है लालपुर, मैं वहाँ पे मेरा घर है। और रही बात इस लाइन में आने की, तो मुझे बचपन से बहुत शौक़ था, और मेरी स्टार्टिंग जो हुई है वो डांस से हुई है।
तो मैं बहुत छोटे से डांस करती थी, स्टेज शोज करती थी, स्कूल्स में पार्टिसिपेट करती थी और इसमें मेरा जो सपोर्ट किया है वो मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा किया है और धीरे धीरे मैं हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। लेकिन बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए आप उत्तराखंड से थी और फिर हरियाणवी कलाकार के रूप में आप उभरी, तो ये कैसे हुआ? बिल्कुल, ये ऐसे हुआ कि मैंने अपने उत्तराखंड में पढ़ाई के साथ साथ मैं फ्री टाइम पे कुमाऊनी एल्बम्स भी मैंने की हुई थी, बट वो मार्केट में नहीं आई थी और अचानक मुझे एक दिन पता चला कि हरियाणवी मूवी के सुपरस्टार उत्तर कुमार जी जो कि अपनी मूवी छत पे के सॉन्ग करने के लिए उत्तराखंड आए हुए थे। तो मेरा हमारे एक पड़ोसी थे, उन्होंने एक्चुअली उन्हें लोकेशन दिखाई थी तनुज पाठक ने, तो उससे उनकी बात हुई तो उत्तर जी को अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए एक्ट्रेस चाहिए थी, तो बस मेरी उत्तर जी से मुलाकात हुई एंड देन मैंने फर्स्ट फिल्म मन्नू धाकड़ मैन उत्तर जी के साथ करी। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि नैनीताल के लिए वो वहाँ पर शूटिंग के लिए पहुँचे थे और वहाँ पर आपको इस तरह से मौका मिला। जब ये मौका आपको मिला तो सबसे पहले मन में क्या प्रतिक्रिया आपकी आई? देखिए, जब मैं सबसे पहले मिली तो मेरे पास फ़ोन आया जिसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि हरियाणवी मूवी के स्टार उत्तर जी सॉन्ग्स के लिए आए हैं और नेक्स्ट फिल्म के लिए उनको एक्ट्रेस चाहिए, तो तू उनसे बात कर ले। मैंने कहा ठीक है। तो उसने नंबर मुझे भी दिया, उत्तर जी को भी दिया और मैंने उन्हें फ़ोन किया। फिर मैं अपनी मदर के साथ रुद्रपुर गई, तो वहाँ पे जाके मैं उत्तर जी से मिली और थोड़ी देर बात हुई बस। फिर उत्तर जी चले गए और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप दिल्ली आ जाइए और मैं अपनी मदर के साथ गई और फिर नेक्स्ट फिल्म उन्होंने मुझे दी। तो इस तरह से मुझे फर्स्ट फिल्म मिली। बिल्कुल, फर्स्ट फिल्म आपको जब मिली जी, इससे पहले भी आप क्या कैमरा फेस कर चुकी? क्योंकि पहली बार जब कुछ भी हम चीज़ करने चलते हैं तो मन में वो डर होता है, क्या आपके मन में भी वो डर था? एक्चुअली कैमरा फेस मैंने किया था बट एल्बम में किया था, कुमाऊनी एल्बम में। बेसिकली आई एम उत्तराखंड, तो मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने वो एल्बम की थी। हाँ, बट मैंने फिल्मों में कैमरा फेस नहीं किया था और मैंने स्टेज प्रोग्राम्स बहुत किए थे, तो मतलब डर रहता है लेकिन इतना नहीं था कि हाँ मैं नहीं कर पाऊँगी। कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगी। तो जब पहली फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, पहला मौका मिला तो जाहिर तौर पर खुशी तो होती है, लेकिन जब पहली फिल्म की शूटिंग आपने की उस दौरान के अनुभव के बारे में आपसे जानना चाहें। बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात तो ये कि वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। मेरी फिल्म थी मन्नू धाकड़ मैन, जिसमें मैंने मैं स्कूल की लड़की बनी थी। तो जब मैंने वो किया, मुझे हरियाणवी नहीं आती थी, लेकिन मेरी टीम इतनी अच्छी रही है, इतनी सपोर्टिव रही है और हमारे डायरेक्टर दिनेश चौधरी जी जो हरियाणा के नंबर 1 डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उत्तर जी ने, मेरी पूरी टीम ने, कि मुझे बताया कि आपको ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, तो मैंने वो किया और बस उसी तरह से ये सफ़र आज यहाँ तक आ चुका है। मतलब सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिल गया और शायद यही वजह है कि आज आप इस मुकाम पर हैं। लेकिन जैसे कि बात करें कि कोई भी बच्चा है या कोई भी अपने करियर की जब शुरुआत करता है तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि फैमिली काफ़ी सपोर्ट भी आपको करती है, लेकिन जब इस इंडस्ट्री का रुख करते हैं, इस इंडस्ट्री की बात आती है, तो पेरेंट्स के जहन में भी ये आता है कि बहुत कॉम्पिटिशन होता है और इस फील्ड को लेकर बहुत सारे मिथ होते हैं। क्या आपके साथ भी वो चीज़ हुई? क्योंकि पेरेंट्स का सपना होता है कि लड़की है तो टीचर लाइन में चली जाए, कोई ऐसी आसान सी लाइफ में चली जाए जहां उनका जो करियर है वो सेट हो जाए, लेकिन इस इंडस्ट्री की बात करें तो इसको लेकर कई सवाल होते हैं। तो क्या आपकी तरफ से या आपके पेरेंट्स की तरफ से भी इस तरह के मन में सवाल आए? क्या उसका दबाव आप पर आया? नहीं, देखिए मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की है डांस से। तो जब मेरी स्टार्टिंग हुई और मैंने बचपन से मैं डांस करती थी, कंपटीशन करती थी, तो मेरी मम्मी मुझे लेके जाती थी। कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली में शुरू से एक म्यूज़िक का बहुत शौक़ रहा है। मेरा ब्रदर बहुत अच्छा गाता है। अच्छा। तो हमारे घर पे मतलब टोटल बोलते हैं ना, संगीत के सारे साज बाज का जो जितना सामान हो तो मेरे घर पे है। तो कभी किसी ने रोका नहीं। और रही बात लोगों को कहने की, तो मैं ये मानती हूँ कि लोग बोलते ही हैं, आप किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन फैमिली सपोर्ट अगर हो तो किसी के बोलने का कोई मायने नहीं रखता। तो मेरी मदर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हम रुक करते हैं, कोई एक नया चैलेंज लेते हैं, तो कई तरह की परेशानियां आती है। क्या आपके उसमें जब आपने करियर की शुरुआत की तो आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और जो परेशानियां आई उनसे किस तरह से आप निकले? स्टार्टिंग में अगर मैं परेशानी कहूँ तो ऐसा तो नहीं था, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि मैं जब छोटी सी थी तो मैं डांस बहुत करती थी, आज भी करती हूँ। तो मैं मतलब सोचती थी जब टीवी देखती थी
कि मैं भी एक दिन टीवी पे आऊँगी या मैं भी एक दिन एक्ट्रेस बनूंगी, लेकिन हाँ मुझे लगता था कि अरे बहुत दूर है, क्योंकि होता है ना बॉम्बे लोग जाते हैं, एक माइंड में रहता है, तो बोलते थे अरे यार बॉम्बे इतना दूर है, बॉम्बे हम कैसे चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जब मैंने करना शुरू किया उसके बाद मुझे मौका मिला, तो फैमिली ने इतना सपोर्ट किया कि वो लोग खुद लाए मुझे यहाँ तक, तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ और बस सब अच्छा ही रहा है अब तक। हाँ, रही बात काम की बात अगर हम करें तो देखिए उसमें तो आपको बिना स्ट्रगल कुछ नहीं मिलता। अगर मैं स्ट्रगल उतनी ही अच्छी काम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अपने काम के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है, तो वो मैं करती हूँ और वो ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि आपकी जो मदर हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, वही आपकी एक सपोर्टिंग सिस्टम रही, तो आज जिस मुकाम पर है, जो कामयाबी आपको मिली है, उस कामयाबी को लेकर उनका क्या रुख है, और जो लोग सवाल खड़ा करते होंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर पेरेंट्स होते हैं तो हम उन सवालों का कोई हमारे लिए औचित्य नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी आज इस मुकाम पर है, जो मदर है उनकी क्या प्रतिक्रिया, और जो लोग सवाल खड़ा करते थे उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? फैमिली तो हमेशा सपोर्ट रही, मेरे ब्रदर बहुत सपोर्ट करते हैं, कभी ऐसा नहीं कि क्यों जाना है, किस लिए जाना है, नहीं। और रही बात, थोड़े बहुत तो रहते ही हैं हर जगह, पड़ोसी रहते हैं या कुछ ना कुछ बोलना, मतलब कि क्यों भेज दिया या क्यों कर रहे हो, ये तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, बट हम लोग इतना ध्यान नहीं देते। बोलते हैं ना कि इधर से सुनो और इधर से आउट कर दो, अपने काम पे फोकस रखो, तो बस वही है। बिल्कुल, मतलब कि आपने सिर्फ पॉजिटिविटी लोगों से ली, नेगेटिविटी को दूर रखा, और जाहिर तौर पर यही एक कामयाबी का मंत्र होता है। तो लगातार कविता जोशी से हम बातचीत को जारी रखेंगे, जानेंगे कि जिस मुकाम पर आज वो हैं, आखिर किस तरह से वो वहां पर पहुंची, कैसे उन्होंने अपने सपनों की उड़ान भरी, और साथ ही अगर आपके जहन में भी कोई सवाल चल रहे हैं और चाहते हैं कुछ जानना कविता जोशी से, तो आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। फिगर देख के छोरी मेरे जिगर में हलचल हो रही, तेरा फिगर देख के छोरी मेरे जिगर में हलचल हो रही, तेरे ढूंगे पैर हल्ले तेरी मटकियां पोरी पोरी, तेरे ढूंगे पैर हल्ले तेरी मटकियां पोरी पोरी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हरियाणवी कलाकार और एक्ट्रेस हमारे साथ कविता जोशी लगातार बनी हुई है, उनसे हम जानेंगे उनके करियर के बारे में और किस तरह से वो इस मुकाम तक पहुंची, इन तमाम चीज़ों के सवाल हम उनसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि डांस का जिक्र आपने कर दिया है कविता जी, तो हम चाहेंगे कि आपके एक डांस की झलकी भी जरूर देख ले। तो आइए आपको दिखा दे कविता जोशी की डांस की झलकी। जोशी के डांस की झलकी तो हमने आपको दिखा ही दी, हमने उनके सपोर्टिंग सिस्टम के बारे में जाना, किस तरह से उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया और कैसे उन्होंने करियर की शुरुआत की, ये भी कविता जोशी आपने बताया। तो हम अगर शिक्षा की बात करें, पढ़ाई की बात करें, तो वो आपने कहाँ से की और कहाँ तक की? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ जी, एम.कॉम, और मैंने ये रुद्रपुर डिग्री कॉलेज से ही मैंने एम.कॉम किया है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आप कह रही हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट है, तो जब ये आपको पहला ब्रेक मिला तो क्या आप उस वक्त पढ़ाई कर रही थी या फिर पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस वक्त पढ़ाई कर रही थी और मैं 9th स्टैंडर्ड में थी और मेरी छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो मैंने अपने फर्स्ट फिल्म की थी मन्नू धाकड़ मैन, जिसमें मैं एक छोटी सी स्कूल की लड़की का ही मैंने किरदार निभाया है। बिल्कुल, लेकिन पढ़ाई और एक्टिंग जिसमें आपने अपने करियर की शुरुआत की, तो उन दोनों चीज़ों को कैसे आपने बैलेंस किया? बिल्कुल, मैंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी, और जब मेरी शुरुआत हुई तो मैं बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं करती थी, मैं गैपिंग में ही करती थी, और जब जब मुझे मौका मिलता था तो मैं फिल्में करती थी, और पढ़ाई को मैनेज करते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैंने बिल्कुल कभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और उस बीच हमें अगर ऐसा कुछ करने को मौका मिलता है, तो एक तरफ आपका शौक था, एक तरफ आपकी पढ़ाई, तो कभी टीचर्स की तरफ से कोई शिकायत या कभी पेरेंट्स की तरफ से कि पढ़ाई पर ध्यान दे लो, उसको बाद में करना, तो इस तरह की चीज़ें होती है, क्या आपके साथ भी हुई वो चीज़? रही स्कूल कॉलेज की बात, तो मैं तभी करती थी जब मेरी छुट्टियाँ होती थी जी। ऐसा नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं शूट पे हूँ, ऐसा नहीं है, मैं छुट्टियाँ होती थी तब करती थी या फिर छुट्टियाँ ले लेती थी। और रही घर की बात, तो हाँ थोड़ा सा रहता है कि अभी ये वाला मत करो, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर मैं उन्हें समझा लेती थी कि नहीं मुझे चांस मिल रहा है तो मैं करूँगी, तो मैं छुट्टियाँ लेके इस तरह से कर लेती थी।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से आप दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करते हुए इतने आगे बढ़ी, जिस मुकाम पर आज आप हैं, जिस तरह से लाखों लोगों के दिलों पर आप राज करती हैं, आपकी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है, इसको लेकर आपके जहन में अब क्या आता है? क्या आप कभी सोचा था कि इतने बड़े मुकाम तक मैं पहुंचूंगी? देखिए, जिस वक्त शुरुआत की उस वक्त ये सोचा तो नहीं था, बट हाँ ये था कि जो मेरा एक शौक़ है वो मुझे पूरा करना है। मेरा जो एक एम है कि हाँ मुझे एक एक्ट्रेस बनना है, तो उसको मुझे पूरी शिद्दत से करना है। उसमें मुझे ये नहीं देखना है कि कल को मुझे लोग जानेंगे या नहीं जानेंगे। डेफिनेटली मैं अच्छे से करती जाऊँगी तो लोग जानेंगे, और आज जान रहे हैं। तो बिल्कुल। तो रोल मॉडल की अगर बात करें तो रोल मॉडल आप किसको मानती है अपने लिए? क्योंकि हम जब भी चलते हैं किसी भी राह पर तो हमारे लिए कोई प्रेरणा स्रोत होता है जी। आपका रोल मॉडल कौन? अगर मैं रोल मॉडल की बात करूं तो मुझे माधुरी दीक्षित जी बहुत पसंद हैं। उनके जो एक्सप्रेशन आते हैं, उनके जो सॉन्ग्स हैं, आजा नचले नचले और 1 2 3 और बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, चने के खेत में। तो मैंने भी मतलब जब भी मैं प्रोग्राम्स करती थी तो उनके सॉन्ग्स पे ज़रूर डांस करती थी। तो मतलब डांस का जो शौक हुआ वो हाँ, वहीं से शुरू हुआ? हाँ शौक था। और फिर देखती थी कि वाह माधुरी जी, मतलब एक होता है ना कि वाह कितना अच्छा कर रही हैं, इस तरह से। और फिर जब मुझे सपोर्ट मिला मेरी फैमिली का, तो मदर का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं। फैमिली ने कभी मना नहीं किया, लेकिन मदर का सबसे ज़्यादा मतलब एक कि हाँ तुम्हें करना चाहिए, और आज भी वही सपोर्ट करती हैं। और मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि और लोग नहीं करते, पर मदर सबसे ज़्यादा करती हैं। क्या कहती है जब आप अब आपको देखती हैं, जिस तरह से आपकी फैन फॉलोइंग है, लोग आपको चाह रहे हैं, लोग जानते हैं, तो अब माँ क्या कहती हैं? अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ तक पहुँची हैं, मेरी वीडियोस देखती हैं यूट्यूब पे तो खुश होती हैं, और ये कहती हैं कि हाँ अभी और आगे जाओ, और भी आगे बढ़ना है, तो वो ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर मैं उसके बाद एक बात कहूँ रोल मॉडल की, तो मैं जब हरियाणवी इंडस्ट्री में आई तो सेकेंडली उत्तर कुमार जी, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और क्योंकि अगर वो मुझे मौका नहीं देते तो आज मुझे लोग नहीं जानते, तो मुझे अगर लोग जानते हैं तो सिर्फ उत्तर जी के कारण। तो मैं मतलब बोलूँगी कि मेरे आइडियल हैं वो, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो बिल्कुल, आगे भी हम आपसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। फैन फॉलोइंग आपकी इतनी बड़ी है कि अब कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हुई कि उनके कॉल्स आने शुरू हो गए। हमारे साथ गजरौला से राजीव जुड़े हैं। क्या सवाल है आपका राजीव जी? नमस्कार मैम जी। मैम, मैं विकास की बहू देखी तो पहली बार मेरी मम्मी फिल्म देखते हुए रोने लगी कि आपके लाडो का गीत था उसके अंदर, और आपके जो उत्तर कुमार जी के साथ इतना बेहतरीन फिल्म आई है। सर मैं मैम ये चाहता हूँ कि इसके बारे में आप थोड़ा खुल के बताएं, और ये प्रेरणा है जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसे पहली बार मैंने ऐसा देखा कि कोई फिल्म इतनी बड़ी व्यूवर इतने ज्यादा लोगों ने देखी है। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है ऐसी फिल्म बनाने के लिए। और पहले तो आपको बधाई देता हूँ आपकी पूरी टीम को कि इतनी अच्छी फिल्म आपने बनाई, मगर ये कहाँ से सोचा आपने? ये इतना संवेदनशील मुद्दा आपने उठाया है बेटियों को लेकर, समाज को लेकर, ये कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से ये कहानी मिली, मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम। जी राजीव जी, और सबसे पहले थैंक यू आपका कि आपको फिल्म बहुत पसंद आई। और रही बात कि ये फिल्म क्यों बनाई, ये फिल्म इसलिए बनाई क्योंकि ये आजकल हमारे चारों तरफ हो रहा है। हर गांव की ये प्रॉब्लम्स है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि इस पे एक तरीके से ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। समाज में इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं कि उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी पूरी टीम ने इस सब्जेक्ट के बारे में सोचा और उसे बनाया। जी, लगातार हमारी जो फोन लाइंस खुली हुई है, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। विकास की बहू का जिक्र हो गया है, तो हम भी जानना चाहेंगे इस मूवी के बारे में कि जिसमें आपने एक जागरूक महिला का जो है किरदार निभाया है। तो सबसे पहले हम टाइटल के बारे में जानना चाहेंगे कि विकास की बहू के टाइटल के पीछे क्या सोच? विकास की बहू जो कि एक सामाजिक मुद्दा है कि हमारे समाज में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम देखते हैं कि गांव में सड़कें नहीं होती हैं, खड़ंजे नहीं होते हैं, लाइट नहीं होती है, और बहुत सारा पैसा जो केंद्र और राज्य सरकार देती है गांव के लोगों के लिए वो उन तक नहीं पहुंचता है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक मेन मुद्दा है। और रही विकास की बहू का नाम, तो विकास इसमें जो मेन लीड कर रहे हैं हमारे हरियाणवी सुपरस्टार उत्तर कुमार जी, उनका नाम विकास है और उनकी मैं वाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ। तो मेरा नाम इसमें किरण है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है विकास की बहू,
तो ये दो तरफ जाता है, एक तरफ तो इसमें हीरो का नाम विकास है और सेकेंडली हमारा जो टाइटल गया है वो विकास की तरफ गया है जी। हमारे समाज का विकास, हमारे देश का विकास, तो ये टाइटल वहाँ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं धनौरा से। अंकित जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैं पूछना चाहता हूँ अगली फिल्म कौन सी आ रही है आपकी? अंकित जी, अगली फिल्म जल्दी ही आएगी और तैयारी चल रही है। मैं टाइटल आपको नहीं बता सकती, तो जैसे ही आएगी आप सब लोगों को पता लग जाएगा। बिल्कुल, तो लगातार हमारी फोन लाइन्स खुली हुई है। आप भी अपनी पसंदीदा कलाकार से कोई सवाल करना चाहते हैं या फिर गाना सुनना चाहते हैं, क्योंकि गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं कविता जी, हम भी सुनना चाहेंगे। अगर आपके मन में कुछ और सवाल चल रहे हैं जो जानना चाहते हैं तो आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हम विकास की बहू के बारे में बात कर रहे थे, आगे भी इस चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। देख के छोरी मेरे जिगर में हलचल हो रही, तेरा फिगर देख के छोरी मेरे जिगर में हलचल हो रही, तेरे ढूंगे पैर हौले तेरी मटका पोरी पोरी, तेरे ढूंगे पैर हौले तेरी मटका पोरी पोरी। कविता जी, हम विकास की बहू की हमने बात की, टाइटल का हमने जाना, आपके किरदार की बात करें इस फिल्म में लेकर तो उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, मेरा इसमें जो किरदार है, मेरे किरदार का नाम है किरण, जो कि एक हाउसवाइफ है और वो शादी करके नई नई घर पे आती है, लेकिन वो इतनी पॉजिटिव है, वो इतनी संस्कारी है कि वो अपने सामने हो रही कुछ भी, जो भी उसके सामने गलत कार्य होता है तो वो उसका विरोध करती है। वो कभी ये नहीं सोचती कि ये मेरे खुद के घर के लोग कर रहे हैं तो मैं विरोध ना करूं, वो विरोध करती है। वो बेटी बचाओ के लिए खड़ी रहती है। अगर किसी का हस्बैंड ड्रिंक करके अपनी वाइफ को पीट रहा है वो उसके खिलाफ है। गाँव में प्रधानमंत्री जो भी योजनाएं आती हैं, क्यों गांव का प्रधान उन चीज़ों को नहीं ठीक करता, क्यों नहीं खड़ंजे बनाता, क्यों नहीं रोड बनाता, क्यों नहीं बुज़ुर्गों को पेंशन देता, तो मैं उन सब का विरोध करती हूँ और मैं बताती हूँ कि ये सारे अधिकार आप सब लोग को दिए गए हैं, तो प्रधान को ये सारे अधिकार गांव वालों को दिलवाने चाहिए, जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि ऐसा हो नहीं रहा है। हर गाँव में लोग, सड़कें टूटी हैं तो टूटी रहती हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं होती है, लोग वो होता है ना चोरी करते हैं, कांटा डालना जिसे बोलते हैं, तो वो सब क्यों कर रहे हैं। तो मैं उन सब चीज़ों के विरोध में हूँ कि गांव वालों को अच्छा सिखाइए और अच्छी शिक्षा दीजिए, ना कि उसे गलत राह पे लेके जाइए। बहुत अच्छा संदेश आपकी जो फिल्म है वो देती है और आपका किरदार भी बखूबी बेहद ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर किरदार है। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं मुंबई से। नरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? नरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? तो लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, तो लगातार कविता जोशी हमारे साथ बनी हुई हैं। कविता जी, विकास की बहू के हमने बारे में बात की, आपने अपने किरदार के बारे में बताया, जैसे कि आप हर चीज़ का यहाँ पर जो गलत चीज़ है उसका विरोध आपकी तरफ से किया जाता है। अगर असल ज़िंदगी की बात करें तो क्या असल ज़िंदगी में भी आपकी यही भूमिका रहती है? हाँ बिल्कुल, अगर मैं असल ज़िंदगी की भी बात करूँ तो मैं असल ज़िंदगी में मैं बहुत हद तक ऐसी ही हूँ, क्योंकि मेरा एक मानना है कि अगर आपके सामने कुछ गलत चीज़ हो रही है तो आपको बोलना चाहिए। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो बात की बात है, लेकिन हाँ आपको बोलना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। और इनफैक्ट ये सोच के बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि मैं एक लड़की हूँ, मैं नहीं बोल सकती, नहीं, आपको अपनी बात रखनी चाहिए और बिल्कुल रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो आपको कभी ये नहीं डर लगना चाहिए कि आप एक फीमेल हैं या आप लड़की हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर जागरूक हैं और आप देख रहे हैं कि आपके सामने कुछ गलत है तो आपको सशक्त तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए, जैसे कि आपकी ये मूवी संदेश दे रही है। हमारे साथ मोहम्मद अशरफ दिल्ली से दर्शक जुड़े हैं, क्या सवाल है आपका? हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मेरा कविता जी से सवाल है। जी, वो आपको सुन रही हैं, कीजिए। जी कविता जी, आपसे मेरा सवाल है कि कितनी उम्र में आपने हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में और कब कदम रखा? मुझे बहुत टाइम हो गया है और मैंने जिस टाइम मैं हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में आई उस वक्त मैं 15 ईयर की थी। और एक और दर्शक हमारे साथ अनमोल जुड़े हैं। अनमोल जी, क्या सवाल है आपका? हम ऐसा पूछना चाहते हैं, जब आपने पहली फिल्म की उसका क्या नाम था? मेरी फर्स्ट फिल्म थी मन्नू धाकड़ मैन। बिल्कुल, तो हमारे साथ कविता जोशी लगातार बनी हुई हैं, उनसे हम जान रहे हैं उनके करियर के बारे में और किस तरह से उन्होंने मुश्किलों को पार कर ये मुकाम हासिल किया है। कविता जी, हम जिस तरह से देखा जाए सुपरस्टार के तौर पर आप जानी जाती हैं। जब आपने करियर की शुरुआत की, क्योंकि कई सारे सवाल हमारे मन में होते हैं, लेकिन आज जो सुपरस्टार का एक टैग आपके साथ लग गया है, जब आप ये देखती हैं और जिस तरह से कॉल्स भी आ रही हैं और जहाँ भी आप जाते हैं
भीड़ उमड़ पड़ती है। तो जब आप ये सब चीज़ देखते हैं तो आपके जहन में किस तरह की चीज़ें आती हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया आती है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक आर्टिस्ट सिर्फ अपनी एक्टिंग करता है, लेकिन उसे प्यार पब्लिक देती है। तो मैं जो हूँ, मैं अपने आप से नहीं हूँ, मुझे पब्लिक ने बनाया है, मुझे मेरी ऑडियंस ने बनाया है, क्योंकि वो इतना प्यार देती हैं, इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। तो मैं उनके शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बिल्कुल। तो अकर 2 की अगर आप बात कर रही थी तो उसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे? हाँ, अकर 2 उत्तर जी की एक बहुत अच्छी फिल्म है जो पहले आई थी, अकर पार्ट 1 जी। वो बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म है। उसका पार्ट 2 मैंने किया है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं, और उसमें मैंने भी एक सॉन्ग्स गाया है। तो जी, उसमें भी एक अकड़पन जो होता है, जैसे टाइटल है अकड़, तो वही अकड़पन है और वही सारी स्टोरी है। बिल्कुल। दर्शक हमारे साथ गजरौला से जुड़े हैं। सुरजीत जी, क्या सवाल है आपका? मैं कविता जी से पूछना चाहता हूँ जी कि हमारी जो इन्होंने एक फिल्म बनाई है, जो एक सामाजिक जो महिला उत्पीड़न होता है या किस तरह की सामाजिक समस्याएं होती हैं, और उसके अंदर इन्होंने अपना एक अकेली एक महिला ने पूरे उसे एक सुधार के लिए प्रधान गांव समाज सब कुछ सुधारा है, कि ऐसी मूवी से हम सबको एक प्रेरणा लेनी चाहिए, और ऐसी मूवी से जितना भी हमारी सरकार जो होती है उन्हें योगदान देना चाहिए, और इन्हें प्रेरित करना चाहिए इन लोगों को कि भी ऐसी मूवी एक अच्छी होती है और उसे बढ़िया कर बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है बेहद ही गंभीर है। महिला उत्पीड़न, छोटी छोटी बच्चों को अपना शिकार बनाया जाता है। आपकी तरफ से अभी जो मूवी आई है, जिस फिल्म में आपने बताया कि एक जागरूक महिला, हर गलत चीज का विरोध आपकी तरफ से किया गया, लेकिन ये जो महिला उत्पीड़न है, इस तरह के जो दुष्कर्म होते हैं, छोटी छोटी बच्चों को अपना निशाना बनाया जाता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारी इस फिल्म के जरिए इसमें भी बताया गया है कि जैसा कि देखा होगा, गांव में ड्रिंक करके हस्बैंड आता है, अपनी वाइफ को पीटता है, या फिर इसमें हमारी फिल्म में एक सीन है कि उसको बेटी होती है, तो उसकी सास और हस्बैंड ऑब्जेक्शन करता है कि अरे बेटी हुई है, हम लड्डू नहीं बांटेंगे। तो मैं उस वक्त बोलती हूँ कि बेटी हुई है तो क्या हुआ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, आज ही देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो मैंने उसका भी विरोध किया है, और मैंने उनसे खुद बोला है कि अगर आपने इस बच्ची को हाथ भी लगाया ना, तो आपकी कंप्लेन करने वाली मैं होंगी, और ये याद रखना, मैं भी एक लड़की। तो डेफिनेटली बेटी बचाओ, क्योंकि अगर बेटी ही नहीं होगी तो आप आगे कैसे अपना वंश चलाएंगे। बिल्कुल। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, राहुल जी नोएडा से। राहुल जी, क्या सवाल है आपका? किरण देवी जी सुन पा रही है जी? किरण देवी जी सुन पा रही है मुझे? जी जी, वो आपको सुन रही है, आप अपना सवाल कीजिए। किरण देवी जिंदाबाद। थैंक यू भैया, थैंक यू। जी, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? सवाल नहीं जी, किरण देवी जो विकास की बहू फिल्म थी मुझे बहुत अच्छी लगी जी। जी धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल। तो विकास की बहू के बहुत ही फैन फॉलोइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर जो संदेश आपकी तरफ से देने की कोशिश की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फिल्म है एक जरिया होता है जो समाज में हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है वो लोगों तक पहुँच जाने का। लेकिन आगे की अगर बात करें, आगे क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए हरियाणा की अगर हम बात करें तो जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव यहाँ पर देखने को मिलता है। और जैसे कि आप हरियाणवी फिल्मों में भी रुक करती हैं, फिल्मों में काम करती है, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ? देखिए, आज के दौर में हम देखें तो डेफिनेटली महिलाएं बहुत कम सेव हैं, क्योंकि हर जगह महिला, एक सिर्फ हरियाणा ही नहीं, आप कहीं भी चले जाइए, मैं ये बोलती हूँ कि महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हर एक आदमी को, भाई हम लोग सोचते हैं कि नहीं उसने ये चीज़ कर दी या उसने उस लड़की को अगवा कर लिया, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो आप ये भी तो सोचिए कि आपके घर में भी एक बेटी है। तो हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं मुजफ्फरनगर से, मनोज राठी जी, क्या सवाल है आपका? हाँ मैम नमस्ते, मनोज राठी बोल रहा हूँ। कविता जी जी। मनोज राठी, आपका जबरदस्त फैन हूँ मैं, आपकी सभी फिल्में देखता हूँ। विकास की बहू बहुत जबरदस्त मस्त फिल्म लगी मैम। थैंक यू जी, थैंक यू।
बिल्कुल, तो हमारे साथ कविता जोशी जी लगातार बनी हुई हैं। हम उनसे उनके करियर के बारे में और साथ उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़े भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब उन्होंने अपनी शुरुआत की तो किस तरह की मुश्किलें, किस तरह से उनको किसने सपोर्ट किया और आज जिस मुकाम पर है वो कैसे इस मुकाम पर पहुंचे। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो युवा हैं, ज़्यादातर वो इस इंडस्ट्री का रुख करने की कोशिश करते हैं, वो भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक आपका एक डायलॉग सुन लेते हैं, आइए आपको वो सुनवाते हैं। तू क्या करेगी? मेरे सामने तुम इसे छू कर तो दिखाओ। क्या कर लेगी तू? हमारे संविधान में एक औरत को कई सारे अधिकार दिए गए जो आप कर रहे हैं ना, उसके लिए धारा 319 के तहत आपको जेल भी हो सकती है। औरत की बेइज्जती करना, उस पे झूठे आरोप लगाना, उसके लिए धारा 499 जिसके लिए 2 साल तक की सजा है। और औरत के साथ जबरदस्ती संबंध बनाना या संबंध बनाने वालों के लिए धारा 376 है। एक औरत, सिर्फ एक औरत जो चाहे कर सकती है। औरत आदमी से पिटने के लिए नहीं होती है, वो उसके जीवन में भागीदार, हिस्सेदार और बराबर की हकदार होती है। बिल्कुल, तो औरत चाहे तो वो सब कुछ कर सकते हैं। बड़े ही सशक्त तरीके से आपने अपने डायलॉग को परफॉर्म किया। तो अगर बात करें इस भूमिका की जो यहाँ पर किरदार आपने निभाया, कितना चैलेंजिंग आपको लगा और क्या रियल में भी आपको कभी इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले मैं रोल की बात करूंगी तो यह डेफिनेटली बहुत बहुत बड़ा चैलेंज ये मेरे लिए रहा है। मेरी अब तक की फिल्म में सबसे हटके ये फिल्म है जो एक समाज के ऊपर फिल्म आई है, उसके डायलॉग्स और समाज को हमने सच्चाई के रूप में हमने एक जो भी हो रहा है वो हमने एक सच्चाई समाज के सामने रखी है। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए कि मुझे इसे बहुत अच्छे से करना है। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी हमारी पूरी टीम का, उत्तर जी का, कि उन्होंने मुझे इस फिल्म के लायक समझा और मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनाया। बिल्कुल, तो हमारे साथ कैथल से दर्शक जुड़े हैं। देवेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी देवेंद्र जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं कैथल से देवेंद्र बोल रहा हूँ मैडम। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मैं आपसे एक ही बात से पूछना चाहता हूँ मैडम, आप यहाँ स्टूडियो में बैठे हो तो एक बार हरियाणवी डायलॉग बोल के दिखाओगे मैडम? क्या बोलना है जी, बताइए। मैडम कोई भी हरियाणवी डायलॉग बोल के दिखा दिए। कौन सा बोल के दिखाऊं? जो भी आपको अच्छा लगे मैडम। अच्छा, आपने कौन सी फिल्म देखी है मेरी अब तक? विकास की बहू मैडम, उसका कोई अच्छा डायलॉग बोल। विकास की बहू का? ठीक है, वही बोल देते हैं। अभी एक्चुअली आपने डिस्प्ले में भी देखा ही होगा, मेरा डायलॉग चला था। तो डायलॉग ये है कि वो जब अपनी वाइफ को मार रहा है तो मैं गुस्से में उसे बोलती हूँ, क्योंकि मैं उसमें एक एजुकेटेड दिखाई गई हूँ, तो मैं उसमें प्योर हरियाणवी नहीं बोलती हूँ क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ। तो मैं बोलती हूँ उसको बहुत गुस्से में कि जब वो उसे मार रहा है कि तुम इसे ज़रा छू कर तो दिखाओ। तो वो बोलता तू क्या कर लेगी? तो मैं बोलती हूँ कि औरत आदमी से पिटने के लिए नहीं होती, औरत घर की शान होती है, घर का मान होती है। तो बिल्कुल, तो बेहद ही भूमिका में आप आ गई थी। और बिल्कुल, तो कविता जी अगर हम बात करें, क्योंकि आपके डायलॉग भी हमने आप लाइव भी सुना है और गाने भी, डांस करते हुए हमने आपको देखा है, और शायद इसी की वजह है कि इतने फैन फॉलोइंग्स के दर्शक कार्यक्रम की शुरुआत से ही जो है जुड़ने लगे थे। लेकिन जो श्रेय, मतलब आज जिस मुकाम पर है, श्रेय आपको जाता है। जाहिर तौर पर आपने जो संघर्ष किया है उस के चलते आज आप इस मुकाम पर हैं, लेकिन अपने अलावा आप किसको और श्रेय दे चुके हैं? नहीं, इसका श्रेय मैं अपने को नहीं दूंगी। सबसे पहले मैं इसका श्रेय अपनी फैमिली को, अपनी मदर को दूंगी, क्योंकि अगर वो लोग मुझे नहीं रिकमेंड करते या मुझे नहीं भेजते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। सेकेंडली मैं उत्तर जी को इसका श्रेय दूंगी, क्योंकि आज मुझे नाम पहचान सिर्फ उत्तर जी की वजह से मिली है, क्योंकि उत्तर जी हरियाणवी इंडस्ट्री के, हरियाणवी वेस्ट यूपी इंडस्ट्री के सोलो एक्टर हैं, सोलो स्टार हैं। उनके अलावा हमको देख करके मुझे इतनी सारी फिल्में दी हैं, सॉन्ग्स दिए हैं और मुझे उस लायक समझा है। तो या डेफिनेटली मैंने उस चीज़ को प्रूफ किया है, इसीलिए उन्होंने भी मुझे काम दिया है। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी उत्तर जी को। बिल्कुल, हम रोहा से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। क्या सवाल है आपका? मुकेश जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ जी। क्या सवाल है? कविता जोशी जी आपको सुन रही हैं। कविता जी नमस्कार। नमस्कार जी। कविता जी, मैं मुकेश गोयल अमरोहा से बोल रहा हूँ। जी जी, बोलिए। आपकी जो पिक्चर है विकास की बहू, मैंने पूरी पिक्चर देखी है आपकी जी, और बहुत सुंदर, आपका बहुत सुंदर अभिनय और बहुत सुंदर समाज को एक ज्वलंत जो समस्या है उसका आपने चित्रण किया है पिक्चर के अंदर। जी धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर अभिनय है। थैंक यू जी, थैंक यू।
बिल्कुल, आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और हरियाणवी कलाकार के रूप में आप उभरे जी। और आपको शायद हरियाणवी इतना अच्छा बोला भी नहीं आता था, तो काफ़ी मशक्क़त भी आपको करनी पड़ी होगी। उसके अनुभव के उस दौरान की बात अगर हम करें तो उस वक्त किस तरह की परेशानियाँ, कितनी मशक्क़त? बिल्कुल, प्रॉब्लम तो आप ये कहिए कि मैं तो जानती भी नहीं थी कि हरियाणवी भी फिल्में बनती हैं, मुझे नहीं पता था। जब मुझे फर्स्ट फिल्म का चांस मिला तो मैंने भी यही बोला, जिसने मुझे बताया कि उत्तर जी आए हैं और वो हरियाणवी फिल्म के सुपरस्टार हैं, तो मैंने बोला कि तो ये टोन को ऐसे बोलो, तो वो मैंने किया। बिल्कुल, तो लगातार हम आपसे आगे भी बातचीत को जारी रखेंगे। हमने करियर की शुरुआत के बारे में जाना, अब आने वाले क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और किस तरह से क्या वो बॉलीवुड का भी रुख करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी इस चीज़ का इंतजार होगा कि हॉलीवुड से निकलकर अब बॉलीवुड का रुख कब करेंगी कविता जी, आगे आपसे जानेंगे। लेकिन यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। फिगर देख के छोरी मेरे जिगर में हलचल हो रही, तेरा फिगर देख के छोरी मेरे जिगर में हलचल हो रही, तेरे ढूंगे पैर हल्ले तेरी मटकियां पोरी पोरी, तेरे ढूंगे पैर हल्ले तेरी मटकियां पोरी पोरी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कविता जोशी जी हमें बता रही हैं अपने करियर के बारे में और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हम उनसे जानेंगे, और बॉलीवुड का रुख कब करेंगी ये भी आपसे जानेंगे कविता जी। लेकिन उससे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, क्या सवाल है आपका? जी, आपकी मैंने विकास की बहू मूवी देखी, बहुत ही बढ़िया थी और थैंक यू। जैसा होता है गाँव वैसा ही हुआ था, वैसा ही दिखाया गया था, बहुत ही अच्छी थी, मैंने देखी, बहुत ही अच्छी थी और ऐसा समाज में हो रहा है, इसके लिए बहुत प्रेरणादायक मूवी थी। जी, हमारे साथ मेरठ से एक और दर्शक जुड़े हैं, गुड्डू त्यागी जी, क्या सवाल है आपका? कविता जी को पहले नमस्कार। नमस्कार जी। और विकास की बहू के लिए इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू थैंक यू। इनसे मेरे दो तीन सवाल हैं, आप फोन मत कट करना प्लीज। जी जी, पूछिए। बताइए। मैडम, ये विकास की बहू महिला को केंद्र में रखकर बनी जी, हम यहाँ कोई आवाज नहीं उठा रहे थे कि महिलाओं को कैसे होना चाहिए जी, बस यह समय ऐसी फिल्मों के लिए उपयुक्त है, दर्शक इस मिजाज की फिल्में देखते हैं और देखना पसंद करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल देखना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर देखना पसंद नहीं करते तो हमारी विकास की बहू बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिस्पांस उसका हमें मिल रहा है और उसका यही कारण है। और बिल्कुल देखना पसंद करते हैं क्योंकि ये हर गांव की समस्या है, ये किसी एक की या मेरी समस्या नहीं है, ये हर गांव और हमारे सब लोगों की समस्या है, पूरे समाज की समस्या है, जिस पे हमने फिल्म बनाई है। बिल्कुल। गुड्डू जी, आपका और कोई सवाल? सवाल ये है, आपकी मूवी इस तरह से आती रहेंगी तो जो गांव में जो समस्याएं बिल्कुल दूर होती रहेंगी, आजकल ऐसा ही होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना मोदी चाहिए। जी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर बहुत कर रहा ध्यान है, क्योंकि अति पिछड़े गाँव में विकास नहीं हो पा रहा था पहले। बिल्कुल। आपने जो मूवी बनाई है उससे लोग जागरूक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली ये इसीलिए बनाई गई है कि लोग उस चीज़ को समझें और अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करें, आप उस बारे में जानें, इसीलिए ये फिल्म बनाई गई है। बिल्कुल। तो कविता जी, जिस तरह से देखा जाए कि लोग बहुत ही सराह रहे हैं आपकी इस फिल्म को, क्या आगे भी इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम होगा अगले? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली होगा, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि इतना प्यार मिल रहा है विकास की बहू को, क्योंकि ये एक सोशल सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली आगे और भी समस्याएं हम लेकर के आएंगे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आएंगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ आगरा से दर्शक जुड़े हैं। सुमित जी, क्या सवाल है आपका? मैम, आपका जो आपकी फिल्म आई थी विकास की बहू जी मैम, बहुत अच्छी लगी और ऐसी फिल्मों को और मिलना चाहिए। थैंक यू भैया, थैंक यू। बिल्कुल। तो कविता जी, जिस तरह से देखा जाए दर्शक आपकी फिल्म को तो सराह ही रहे हैं, लेकिन अगर बात करें उत्तर कुमार जी, जो कि हरियाणवी फिल्म के बहुत ही सुपरस्टार माने जाते हैं, उनके साथ आपकी जोड़ी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इनफैक्ट मतलब पब्लिक इतना पसंद करती है कि कई बार मेरी फिल्म नहीं आ रही होती तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे या पर्सनल मैसेंजर में भी कमेंट आते हैं कि कविता जी नेक्स्ट फिल्म आपकी कब आ रही है उत्तर जी के साथ। तो और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है हमारी जब भी फिल्म आती है या सॉन्ग आती है, तो वो सब ऑडियंस ने ही हमें दिया है कि हमारी जोड़ी को इतना हिट बनाया है। तरह से आपने बताया उत्तर कुमार जी को बेहद ही आप कहते हैं कि बहुत ही सपोर्ट उनकी तरफ से रहा, लेकिन काम करने के एक्सपीरियंस को लें उनके साथ तो किस तरह का एक्सपीरियंस, और अगर बात करें निजी जिंदगी में तो उनका किस तरह का रुख रहा है?
मैं काम की बात करूं तो उत्तर जी काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं, मैंने अब तक नहीं देखा कोई है, और सबको बराबर रेस्पेक्ट मिलती है और मतलब बहुत अच्छा लगता है साथ में काम करके। जिस तरह से देखा जाए, हमने हरियाणवी फिल्मों की तो बात की, वहाँ तो आपका जलवा है ही, लेकिन पंजाबी फिल्मों की बात करें तो वहाँ पर भी आपका जलवा देखने को मिला है। अगर उसकी बात करें तो उसको लेकर किस तरह का अनुभव आपका रहा? बहुत अच्छा रहा। मैंने एक पंजाबी फिल्म की है, कुड़ी शेर मुंडा सवा शेर, तो मेरी फर्स्ट पंजाबी मूवी थी और प्रताप कुमार उसमें मेरे अपोजिट एक्टर हैं, तो वो फिल्म मैंने की और पहली बार ही उसमें मैंने पंजाबी बोली थी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो भी ऐसा लगा नहीं कि मैं पहली बार कर रही हूँ या पहली बार मैं इस लैंग्वेज को बोल रही हूँ, बट मैंने वो बोली और मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें जिस तरह से आपने बताया कि पंजाबी फिल्मों का भी आपने रुख किया, लेकिन हरियाणवी फिल्म जो कि आप हॉलीवुड जिसका नाम बोलते हैं और पंजाबी फिल्म, तो इन दोनों ही इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर बात करें काम करके किस में अच्छा लगा? देखिए, मैंने तो हरियाणवी में ही काम किया है, पंजाबी में तो मैंने सिर्फ सॉन्ग किए हुए हैं और सिर्फ एक फिल्म की हुई है, और मुझे दोनों जगह अच्छा लगा। हरियाणवी में हरियाणवी इंडस्ट्री ने मुझे बहुत बड़ा नाम दिया है, तो वो तो मेरे लिए मतलब मैं बोलूँगी बहुत बहुत गर्व की बात है कि आज मैं उत्तराखंड से हूँ। दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। राम कुमार जी, क्या सवाल है आपका? कविता जी जी, वो आपको सुन रही है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ कविता जी नमस्कार। नमस्ते। हाँ कविता जी, आपने जैसे ये पंजाबी फिल्मों में काम किया है जी, तो और कौन सी पंजाबी और भी फिल्म आ रही है? मुझे पंजाबी फिल्म बहुत अच्छी लगती है। नहीं, मैंने एक ही फिल्म की है, कुड़ी शेर मुंडा सवा शेर, और मैंने सॉन्ग्स काफ़ी किए हुए हैं पंजाबी, तो फिल्म मैंने एक की हुई है। बिल्कुल, तो कविता जी जिस तरह से देखा जाए एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, गा भी बहुत अच्छा लेती है हमने सुना है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को जो आपके चाहने वाले हैं उनको कुछ गा के भी आप सुना दें। बिल्कुल, अभी मेरी एक फिल्म आई है अकड़ 2, उसका एक गाना है गन्ने की पोरी, जो कि रियल में मैंने ही गाया है, तो मैं बस उसकी 2 लाइन सुना देती हूँ। एक्चुअली लाइन लड़के से स्टार्ट होती है तो मैं वो भी गा देती हूँ। तो लड़के की जो लाइन है वो है, हो मर जाने कित चाल पड़ी मेरा दिल करके चोरी, मर जाने कित चाल पड़ी मेरा दिल करके चोरी, गार्डन जोगी छोरी है या शक्कर की बोरी। तो मेरा उसमें जवाब आता है, रहे ध्यान तेरा छोरे लागे मैं आपा खो जाऊंगी, मैं आपा खो जाऊंगी, तेरे चक्कर में मर जाने दिखे मैं फेल हो जाऊंगी। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा गा भी लेती है। अगर देखा जाए तो सर्वगुण संपन्न जो कहते हैं ना, वो आप हैं। तो बिल्कुल लगातार आगे भी बातचीत को बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तेरा फिगर देख के छोरी मेरे जिगर में हलचल हो रही, तेरा फिगर देख के छोरी मेरे जिगर में हलचल हो रही, तेरे ढूंगे पैर हौले तेरी मटका पोरी पोरी, तेरे ढूंगे पैर हौले तेरी मटका पोरी पोरी। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कविता जोशी जी की आवाज़ में तो हमने गन्ने पोरी का गाना सुना, लेकिन अब उनके फिल्म में किस तरह से उन्होंने गाया है उसकी भी एक झलकी देखें। तो बिल्कुल आपने गाने में भी देखा जलवा यहाँ पर कविता जोशी का। लगातार हम उनसे उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में अब हम जानना चाहेंगे। हम आने वाले प्रोजेक्ट्स की तो बात करेंगे, लेकिन अगर बात करें, क्योंकि हॉलीवुड में तो आप अपना डंका बजवा ही रही हैं, बॉलीवुड का रुख करने का क्या इरादा है इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन दर्शक हमारे साथ मथुरा से जुड़े हैं, क्या सवाल है आपका? मैम नमस्ते। नमस्ते। आपकी जो फिल्म है पल दो पल का प्यार, वो यूट्यूब पर नहीं आ रही है, उसे हम कैसे देख सकते हैं? एक्चुअली पल दो पल का प्यार यूट्यूब पे नहीं आई है, क्योंकि जो उसके प्रोड्यूसर है उन्होंने अभी तक वो अपलोड नहीं कर रखी है, तो इसलिए वो नहीं है उसमें अभी। थैंक यू मैम जी। तो कितना वेट यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि दर्शक है वो चाहते हैं आपको देखना, तो इसके बारे में कोई आपको जानकारी? इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है कि कब वो उस फिल्म को यूट्यूब पे अपलोड करें और लोग उसे देखें। लेकिन अब दर्शकों की बात हम कर ही रहे हैं, तो दर्शक अब बॉलीवुड से निकलकर आपको बॉलीवुड में भी देखने की इच्छा कहीं ना कहीं रखते हैं, तो उनको इसके लिए कितना इंतजार, क्या आपका इरादा इस तरह का कोई? अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ तो मेरा बॉलीवुड डेब्यू हो चुका है। डियर वर्सेस बियर एक मेरी फिल्म आई थी,
उससे मैंने डेब्यू कर लिया है। और पल दो पल जो अभी एक कॉल आया था वो भी मेरी हिंदी फिल्म है। इसके अलावा मैंने शत्रुघ्न सिन्हा प्रोडक्शन से एक फ़िल्म की है वैभव लक्ष्मी, जो कि शत्रुघ्न जी ने और पूनम जी ने प्रोड्यूस की है। एक मैंने वो फिल्म की है, अभी तक वो आई नहीं है। तो एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो डेब्यू हो चुका है मेरा। बाकी लेट्स सी, देखते हैं आगे कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो डेफिनेटली करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर जिस तरह से देखा जाए, जैसे कि आपने कहा कि आपने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया है, बॉलीवुड का आप रुख कर चुकी हैं, अगर हरियाणवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड का जो सफ़र है उन दोनों में अगर काम की बात करें तो कितना अंतर आपने महसूस किया, किस तरह का आपको लगा कि अलग जो रुख है वहाँ पर देखने को मिला? देखिए, सबसे पहली बात बॉलीवुड और मैं इधर की बात करूँ हरियाणवी की, तो अंतर तो सबसे पहले एक लैंग्वेज का है। एक्टिंग हमें वही करनी है, डायलॉग्स हमें बोलने होंगे, बस फ़र्क इतना होता है कि वहाँ हिंदी में बोल रहे हैं, यहाँ हमें थोड़ा सा गांव के टच में बोल रहे हैं। दूसरा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधा दी जाती है, आदमी को हर एक चीज़ सुविधा उससे मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी सारी सुविधाओं की कमी है, तो वो चीज़ें यहाँ की गवर्नमेंट को ठीक करनी चाहिए। क्योंकि कलाकार एक्टिंग कर रहा है, फिल्में बन रही हैं, जितनी फिल्में यहाँ शूट होगी उतना यहाँ का नाम बढ़ेगा, यहाँ का मान बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट को उसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। लक्ष्मी जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे को इनकी कट्टो फिल्म बहुत अच्छी लगती है, मैंने उसमें एक डायलॉग सुनना था। बताइए, आप कुछ बताइए तो मैं फिर। वो मैम वो कहते हैं कट्टो 8 में पास है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, कई बार कह चुके हैं। जी, कट्टो 8 में पास है, कट्टो कहते हैं ना? हाँ, कट्टो 8वीं पास है। कट्टो को ऐसा मत समझना कि कट्टो कुछ नहीं जानती। हाँ, ये अच्छा लगता है आपका डायलॉग। थैंक यू। बिल्कुल, तो इस फिल्म का अगर जिक्र हुआ है तो इसके बारे में भी हम थोड़ा कुछ जानना चाहेंगे। जी, बिल्कुल, कि 8वीं पास से क्या मतलब संबंध? बिल्कुल, इसमें मेरे कैरेक्टर का नाम है कट्टो और फिल्म का टाइटल भी है कट्टो। तो कट्टो एक होता है ना जो मतलब चुलबुली लड़की है, लेकिन वो बहुत अच्छी है। अच्छा, 8वीं पास, क्योंकि वो है ही 8वीं पास फिल्म में जी। लेकिन वो कम पढ़ी हुई है, लेकिन वो नॉलेज पूरी रखती है और वो बहुत हेल्पफुल है। वो कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी आदमी उसके सामने है, उसे चोट लग गई, तो वो ये नहीं देखेगी कि नहीं मुझे नहीं जाना, वो तुरंत जाती है, उसकी हेल्प करती है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और मतलब ये कह सकते हैं कि कट्टो में जो मेरा किरदार है वो बहुत बहुत पसंद किया गया था जब मेरी कट्टो फिल्म आई थी। बिल्कुल, आपके हंसने का तरीका, आपके एक्सप्रेशन, आपके डांस, सभी इसके दीवाने हैं। इसका क्या राज है, ये जानना चाहेंगे? इसका राज तो मैं नहीं बोल सकती, ऑडियंस ही बोल सकती है। लेकिन बिल्कुल, मेंटेन कैसे करके चलती हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि एक्टिंग, डांस, मैं इस इंडस्ट्री में आई तो वो मैं बिना शौक के तो आई नहीं, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा शौक था। और मैं आई थिंक बहुत छोटी थी जब से मैं डांस करती आ रही हूँ, तो मेरी स्टार्टिंग वहीं से हुई। तो उसको मैनेज करना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मुझे कहीं पे कंपटीशन करना है। जब मैं करती थी स्कूल कॉलेज में तो मैं बिंदास तरीके से करती थी, मुझे कोई डर नहीं लगता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जब फिल्मों में आई तो उसे भी मैंने बखूबी निभाया। कभी ऐसा नहीं किया कि अपने काम के लिए कि नहीं कल कर लूँगी, नहीं, करना है तो आज ही करना है। और पंक्चुअल, पूरे पंक्चुअल तरीके से करना है, शिकायत का मौका नहीं देना। बिल्कुल, अपनी तरफ से मतलब परफेक्ट देना है। बिल्कुल, तो शायद यही वजह है कि आज आप इस मुकाम पर हैं, जिस सपने के साथ आप आगे बढ़ी, और कहीं ना कहीं वो पंक्चुअलिटी वो दिखाई पड़ती है। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। आनंद जी, क्या सवाल है आपका? जी मैम, ये कविता जी से सवाल है जी। जी मैम, आपसे ये विकास की बहुत बड़ी अच्छी लगी मूवी जी, थैंक यू जी। मैम, मैं वो आपसे एक मूवी और थी जी, वो अभी तक देखी नहीं है, वो देखनी थी, लेकिन कई दिनों से देख रहा हूँ सर, मिल नहीं रही थी मैम। कौन सी फिल्म? ये तुम्हारे पल दो पल का प्यार है मैम। अभी एक्चुअली थोड़ी देर पहले किसी और ने भी क्वेश्चन किया था। पल दो पल का प्यार अभी अपलोड नहीं हुई है यूट्यूब पर, क्योंकि उसके प्रोड्यूसर कोई और हैं। तो जब तक वो फिल्म को नहीं डालेंगे तो उसमें हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। बिल्कुल, तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। कविता जी, बिल्कुल, अब जिस तरह से हम देखें, हमने यहाँ पर महिला उत्पीड़न को लेकर बात की और आपके विकास की बहू कहीं ना कहीं एक वो मैसेज दे रही है, लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार है, और जैसे कि आपने बताया कि हरियाणवी इंडस्ट्री अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंची है जहाँ तक पहुँचना है। तो आपको क्या लगता है कि उस मुकाम तक पहुँचने के लिए क्या और बदलाव की जरूरत है, क्या और एफर्ट यहाँ पर लगाए जाने चाहिए आपकी नजर? देखिए, हरियाणवी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रूम कर रही है और बहुत ज़्यादा ग्रूम कर चुकी है। और रही बात
और अच्छे चीज़ें होने की, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सुविधाएं उन्हें यहाँ नहीं मिलती वो यहाँ मिलनी चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट को अच्छी अच्छी लोकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, व्यवस्था करानी चाहिए, ताकि लोग, और सबसे पहली बात तो उन्हें कोई भी फिल्म शूट हो रही है तो उसमें छूट दी जानी चाहिए कि हाँ फिल्म का शूट करिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और क्योंकि अगर ये सारी सुविधाएं यहाँ पे होंगी तो डेफिनेटली बाहर के लोग भी यहाँ शूट करने के लिए आएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं अगले अमरोहा से। नितिन जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी नितिन जी, सवाल कर सकते हैं आप। कविता जी आपको सुन रही हैं। गुड आफ्टरनून मैम। जी सर, मुझे विकास की वो मूवी बहुत पसंद आई आपकी। धन्यवाद। मैं आपकी और उत्तर जी की मूवी बहुत पसंद आती है आप। थैंक यू, थैंक यू। अब कौन सी आ रही है आपकी मूवी? भैया अभी तो विकास की बहू आई है, और इससे पहले अकर 2 आई थी, उससे पहले धाकड़ लवर आई थी। तो नेक्स्ट जैसे ही कोई प्रोजेक्ट बनता है तो डेफिनेटली आप लोगों को पता लग जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल कविता जी, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और गाने की झलकी आपकी देख लेते हैं, जिसमें आपके एक्सप्रेशन, जो आपकी खूबसूरती है वो किस तरह से लुभाती है। चलिए आपको दिखाते हैं गाने की झलक। मेरे मन की मीत बने तू, मेरे मन की मीत बने तू। तेरी नजर नशीली छोरे क्यों अड्डे क्यों लखावे, तेरे दिल में कुछ काला से मेरे साफ नजरियों में। तो बिल्कुल कविता जोशी हमारे साथ बनी हुई हैं, वो हमें बता रही हैं अपने करियर से लेकर अपने सपनों की उड़ान भरने तक की जो अनुभव उनका रहा है उसके बारे में हम जान रहे हैं। साथ ही उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी हम कुछ सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दर्शक ले लेते हैं। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। मोंटी जी, क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम। कविता मैम, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते मैम, कैसे हो आप? बढ़िया मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैम, आप बहुत बड़ा फैन मैम जी। थैंक यू, थैंक यू मैम। आप इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, और साड़ी में तो आप बहुत सुंदर लगते हो। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो बिल्कुल सुंदरता की बात ही हो गई है, क्योंकि मैंने राज जानना चाहा था, लेकिन इस सुंदरता को आप किस तरह से बरकरार रखती हैं, किस तरह से मेंटेन करके चलती हैं, हम चाहेंगे, क्योंकि जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी सुंदरता से भी अट्रैक्ट है, तो वो चाहेंगे कि किस तरह से आप इन सब चीज़ों को मेंटेन करके चलते हैं। क्योंकि हम जिस तरह से देखा जाए इस इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रेस भी होता है, भागदौड़ भरी जिंदगी होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो आप कैसे रखती हैं? बिल्कुल, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आज योग दिवस है, तो सबको योग करना चाहिए, और योग मैं भी करती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सपोर्ट हमें करता है योग। और दूसरी चीज़ रही सुंदरता की बात, तो एक आर्टिस्ट को वो चीज़ें तो मेंटेन करनी पड़ती हैं। दूसरा, मेरा एक मानना है कि आप बाहर से जितने सुंदर हैं ना, आपको अंदर से उतना ही ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, क्योंकि आपकी अंदर की सुंदरता, अगर आप अंदर से बहुत सुंदर है तो डेफिनेटली वो आपके चेहरे पे भी नजर आती है। बिल्कुल, तो अंदर से सुंदरता बेहद जरूरी। बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे साथ दिल्ली से दर्शक जुड़े हैं। सुनील जी, क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मुझे कविता जोशी से 2 लाइन सुननी है गाने, उसका कोई भी गाना हुआ उनका। जी, वो आपको सुन रही हैं, आप बताइए क्या सुनना चाहते हैं? मैम, आपका कोई भी गाना सुना दो आप, 2 लाइन आप। गाना तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुनाया था। चलिए, दर्शक की फरमाइश है तो हम चाहेंगे कि एक दर्शक के लिए भी हो जाए। ठीक है, मैडम क्यूट, मैं उसकी 2 लाइन सुना देती हूँ। अभी मैडम क्यूट जो मेरा सॉन्ग है, काफ़ी हिट सॉन्ग है, तो मैं उसे ही सुना देती हूँ। जो लाइन है, मैडम लागे घनी क्यूट, मेरे दिल ने लेगी लूट, ले तू पहन के टाइट सूट, आज बन ठण के कित जावे से, मत होवे बदनाम तेरी नीत बेईमान, एक बात मेरी मान, छोरे खाम खबात बढ़ावे से। मत होवे बदनाम तेरी नीत बेईमान, एक बात मेरी मान, छोरे खाम खबात बढ़ावे से। इसी बीच हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं कैथल से। बलवान जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। वो विकास की बहू आई है उनसे, मैडम आपकी बहुत अच्छी फिल्म लगती है मैडम वो। जी, थैंक यू, धन्यवाद। मैडम, एक जो सा गाना बज रहा था नहीं मैडम, वो आप सुनाया था जिनसे आपने, वो भी बहुत अच्छा लगता है मैडम वो गाना आपका।
अच्छा, धन्यवाद जी, धन्यवाद। बिल्कुल, तो अब बिल्कुल फैन फॉलोइंग आपकी हम दिखाई पड़ रही है, कॉल्स लगातार आ रहे हैं, सवाल पूछने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन अब जिस तरह से विकास की बहू को लेकर ज़्यादातर कॉल्स आई हैं, तो क्या आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या आगे भी इस तरह की जो फिल्में हैं वो देखने को मिलेंगी दर्शकों को? आपकी भूमिका बिल्कुल मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। बिल्कुल, तो आने वाले प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो आने वाले प्रोजेक्ट्स और कितना इंतजार यहाँ पर लोगों को करना होगा? देखिए, अभी तो विकास की बहू आई है और एक प्रोजेक्ट आने में टाइम तो लगता ही है। अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है और आगे देखिए वो कितने दिन में कंप्लीट होगा या कितना टाइम लगता है, वो तो बात की बात है। फिलहाल विकास की बहू को सभी लोग देखें। बिल्कुल, तो कविता जोशी जी लगातार हमारे सवालों को जवाब दे रही हैं, हमें बता रही हैं अपने करियर से जुड़ी सब चीज़ें और आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी कविता जी ने हमें बताया है। आगे भी बातचीत को जारी रखेंगे, यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। तेरा फिगर देख के छोरी मेरे जिगर में हलचल हो रही, तेरा फिगर देख के छोरी मेरे जिगर में हलचल हो रही, तेरे ढूंगे पैर हल्ले तेरी मटका पोरी पोरी, तेरे ढूंगे पैर हल्ले तेरी मटका पोरी पोरी। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कविता जोशी जी से हम जान रहे हैं, उनके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में भी हमने जाना, साथ ही जिस तरह से आपने अपने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। अगर बात करें बॉलीवुड में, अगर आपको आगे काम करने का मौका मिलता है तो आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस किसके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? अगर बॉलीवुड में मुझे चांस मिलता है तो या डेफिनेटली मैं काम करूंगी। और रही बात किसी एक्टर या एक्ट्रेस का, तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि स्टोरी क्या है और आप किस स्टोरी पे काम करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले उस चीज़ को फॉलो करूंगी, क्योंकि मेरा एक मानना है कि अगर स्टोरी में दम है तो फिर ये मायने नहीं रखता कि आप किस एक्टर के साथ आ रहे हैं। बिल्कुल, तो लेकिन हर किसी का एक फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस होता है। अगर हम आपकी जानना चाहें तो आपका कौन है? मैंने आपको बताया, मुझे माधुरी जी बहुत पसंद हैं। तो डेफिनेटली अगर उस फिल्म में माधुरी जी होंगी तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, जिसे मैं इतना पसंद करती हूँ और मैं उन्हीं के साथ उस फिल्म में हूँ। बिल्कुल, हमारे साथ मोदीनगर से दर्शक जुड़े हैं। मनोज जी, क्या सवाल है आपका? मैम, मैं पूछना चाह रहा था, ये आपकी विकास की बहू जो है बड़े पर्दे में भी आएगी क्या? नहीं जी, विकास की बहू यूट्यूब में आई है और जो आप लोग आई थिंक देख ही चुके होंगे। तो मैम, ये कह रहा था बहुत अच्छी फिल्म है, ये थोड़ा बड़े पर्दे पे और लोगों तक, काफी लोगों तक पहुंचती, तो आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है और आगे भी हमें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आजकल थिएटर से ज़्यादा लोग यूट्यूब ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि थिएटर में हर इंसान नहीं जा पाता। गांव के लोग मोस्टली थिएटर पे नहीं जा पाते, इसलिए ये एक बहुत अच्छा रास्ता है कि यूट्यूब के ज़रिए वो हमारी फिल्म को देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें जहाँ से आपने करियर की शुरुआत की, जिस दौर से शुरुआत हुई और आज के दौर में कितना फ़र्क आपको लग रहा है कि क्या बदलाव आया है? बहुत फ़र्क आया है, क्योंकि फ़र्क ये आया है कि मैं हूँ तो वही जो मैं पहले थी। मेरे नेचर में या मतलब मैं अगर बोलूँ तो वो बदलाव नहीं आया है। मैं जैसे पहले थी वैसे ही मैं आज भी हूँ और मैं हमेशा वैसे ही रहूँगी। और रही बात फ़र्क की, तो ये फ़र्क है कि उस टाइम लोग इतना जानते नहीं थे क्योंकि शुरुआत थी। आज लोग जानते हैं और कॉल्स करते हैं, लोग पूछते हैं मैडम आपकी कौन सी फिल्म आ रही है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और बोलते हैं कि वाह बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देख करके। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरह से देखा जाए, दौर की भी हमने बात कर ही ली है और पंजाबी इंडस्ट्री में भी आपने किया है, हरियाणवी उसमें भी किया है और पहले हरियाणवी इंडस्ट्री आपको पहचान दे रही थी, लेकिन आज आप हरियाणवी इंडस्ट्री को पहचान दे रही हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली जब नहीं आई थी इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में, तो नहीं थी, तो एक जो सपोर्ट किया है सब लोगों ने, उस सपोर्ट के कारण ही मुझे लोग जानते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि मेरे दर्शक के कारण ही मुझे पहचान मिली है। मेरा काम अपनी जगह है, लेकिन पहचान मुझे मेरे दर्शक ने दिलाई है। बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरह से देखा जाए कविता जी, आप उत्तराखंड से हैं, हरियाणवी इंडस्ट्री में तो चलो आपकी पहचान बनी गई है और आप अब कहीं ना कहीं आपका जो नाम है वो हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए पहचान है। लेकिन अगर उत्तराखंड जहाँ से आप हैं, होम टाउन से, तो क्या वहाँ भी आपकी तरफ से कोई रुख होगा वहाँ की इंडस्ट्री को लेकर भी? क्या आपका ख्याल है? मैंने वहाँ पे कुमाऊनी एल्बम से ही स्टार्टिंग की थी, तो मैंने कुमाऊनी गढ़वाली एल्बम में कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ रुख किया, तो मैं तब से यहीं काम कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं
मैं वहाँ नहीं करना चाहती, ऐसा नहीं है। अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमारी फिल्मों के मोस्टली सॉन्ग, फिल्म हो चाहे फिल्म का 1 या 2 सॉन्ग मेरा उत्तराखंड में ही शूट होता है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि मैं हरियाणा प्रोजेक्ट कर रही हूँ लेकिन उसके बावजूद भी उसमें उत्तराखंड का फील नज़र आता है। बिल्कुल, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? हाँ जी सुन पा रहा हूँ जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं, आपको कविता जी सुन रही हैं। हाँ जी मैडम जी, कविता जी पहले तो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी मैडम जी, आप गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पंजाब से बोल रहा हूँ। धन्यवाद जी। तो ये आपकी एक्टिंग के ये भी कायल ही थे और आपके कहीं ना कहीं चाहने वाले थे। तो बिल्कुल, हम जिस तरह से देखा जाए, आपने बताया कि आप उत्तराखंड से हैं और वहाँ की कहीं ना कहीं झलकी आपके काम में दिखाई पड़ती है, लेकिन एक होता है ना कि जैसे आप हरियाणवी फिल्मों में काम करती हैं, तो जब आप अपने होम टाउन का रुख करती हैं तो वहाँ के लोगों का किस तरह से रुख होता है आपके इस काम को लेकर? क्या उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं की जाती कि आप अब यहाँ पर आकर अपना काम करें, यहाँ की पहचान बने? बिल्कुल, जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मेरे पड़ोसी जो हैं ऑलमोस्ट जानने वाले मेरे व्हाट्सएप पे भी ऐड हैं, तो मैं अपने लिंक सेंड करती हूँ तो अच्छा व्यू आता है कि वाह, एक्चुअली मेरा घर का नाम लवली है, तो अच्छा व्यू आता है कि वाह लवली बहुत अच्छा कर रही हो और उत्तराखंड का तुम नाम, भले ही मैं यहाँ काम कर रही हूँ लेकिन मेरा बेस तो उत्तराखंड है, मुझे जानते लोग उसी वजह से हैं कि हाँ उत्तराखंड की लड़की हरियाणा में काम कर रही है, तो मैं कहीं भी काम करूँ नाम तो मेरे उत्तराखंड का ही हो रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम चाहेंगे, क्योंकि बहुत से युवा हैं जो एक्टिंग में अपना करियर देखते हैं और बहुत सी ऐसी जो लड़कियां हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो मॉडलिंग है इस बड़े अट्रैक्टिव लाइन है, तो कहीं ना कहीं इसमें रुक करने की जो कोशिश है, तो ऐसे जो लोग हैं जो एक्टिंग में अपने करियर देखते हैं, जो लड़कियां हैं जो आपकी तरह मॉडल बनना चाहती हैं, एक फेमस एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी? क्योंकि उनके मन में भी कहीं ना कहीं सवाल रहता है इस चीज़ को। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, अगर आप चाहते हैं इस लाइन में आना तो आप आइए, बेशक आइए, लेकिन आपका फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है और आप उस चीज़ को पूरी तरीके से सीख के आइए। सीख के इन द सेंस, आप ऐसा नहीं होता कि हम फिल्म लाइन में आए हैं और हम ये बोल दें कि आज मैं फिल्म लाइन में हूँ, कल को मैं सफल हो जाऊँगी या मैं सफल हो जाऊँगा। इस लाइन में बहुत पेशेंस रखना होता है, तो आप वो पेशेंस रखिए, अपना काम कीजिए, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब ऊपर वाले के हाथ छोड़ दीजिए, और जब आप मन से कोई चीज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल अगर आप भी एक्टिंग में करियर देखते हैं तो कविता जी ने हमें टिप्स दिया है, आप उन टिप्स को अपनाएं, क्योंकि मन से चीज़ की हुई आपको सफलता तक ले जाती है जिसका आप सपना देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी आने के लिए, और हम चाहेंगे, हमारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहें और अपने जो फैन फॉलोइंग है, चाहने वाले हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करते रहें, और आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बिल्कुल आज की इस खास पेशकश पे बस इतना ही। तो अगर आप भी एक्टिंग में करियर देखते हैं और पढ़ना चाहते हैं आगे, तो बस जो कविता जोशी ने आपको टिप्स दिए हैं उनको अपनाएं और अपने सपने को पूरा करें। चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एमएच1 न्यूज़। तेरा फिगर देख के छोरी मेरे जिगर में हलचल हो रही, तेरा फिगर देख के छोरी मेरे जिगर में हलचल हो रही, तेरे ढूंगे पैर हाल तेरी मटका पूरी